गाइस सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे आज के टाइम में कि हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी तो थी ही थी, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ से आम जनता को किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जो चीनी आपने देखी होगी, अभी चीनी के रेट आसमान छू रहे हैं। इस पर हमारी गवर्नमेंट कोई भी अपनी टिप्पणी या कोई भी अपनी राय नहीं रख रही है। ऐसा क्यों? क्या गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है इतनी इस बात की कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो कितनी परेशानी से अभी जूझ रही है? असम में बाढ़ आ गई थी, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने हो सकता है थोड़ी बहुत सहायता की होगी। क्या वहाँ पर जिन लोगों के मकान ढहे हैं वहाँ पर किसी की मदद की है गवर्नमेंट ने जाकर? उधर वहाँ के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया क्या? ठीक है, वो भी चलो सही है कि वहाँ फ्लड था, हो गया। लेकिन आज के टाइम में ना, जो चीनी हमारे यहाँ पे आम तौर पर 35 रुपये किलो मिल रही थी, वो आई थिंक अब 65 या 60 रुपये किलोग्राम के अप्रॉक्स हो गई है। क्या इस पर हमारी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है? और अगर ले नहीं रही है तो इस पर सरकार का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो आम जनता है उसको सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पर जगह जगह लोग देखते होंगे कि कोई भी समस्या आ रही है तो हम लोग कैसे जूझें उससे। अगर किसी और कंट्री से हमारे यहाँ पर पेट्रोल या डीज़ल नहीं आ पा रहा, तो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट अगर चीनी की जगह गन्ना से मतलब एथेनॉल बना रही है, पेट्रोल अगर उससे बना रही है, तो इससे भी तो हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप कोई और ऑप्शन ढूँढिए। जैसे हमें पहली बात तो यही है गवर्नमेंट से कि जो ये बेरोज़गारी की मार है उसको जल्द से जल्द हमारी भारत सरकार इसे हैंडल करे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश में आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा हमारा जीडीपी पर एक्शन पहुंचाएगी। और ये अगर ऐसा ही रहा हमारे यहाँ की आम जनता का हाल, तो शायद है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिले। अभी हाल ही में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी में, तो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात को एक्शन में लें और इसका संज्ञान लें, क्योंकि अगर अभी वक्त है, अगर अभी नहीं कुछ किया तो आगे भी कुछ नहीं होगा। चीनी के रेट आसमान पर पहुंच चुके हैं। जो 3,000 साढ़े 3,000 कुंटल चीनी मिल रही थी, वो आई थिंक अब 6,000 रुपये प्रति कुंटल हो गई है। तो ये बहुत बड़ी दुविधा से चल रहा है हमारा भारत। लेकिन हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर इस तरीके की समस्या झेलना या किसी चीज़ को परेशान करना ये बहुत बड़ी दुविधापूर्ण बात है। तो इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस पर एक्शन लीजिए और हमारे यहाँ की जनता को जो विश्वास है कि बेरोज़गारी तो उसे तो ख़त्म कर ही दोगे आप, अगर वो भी नहीं हो रही है तो कम से कम जो आम पब्लिक है उसमें तो आप ये जो महंगाई बढ़ रही है उस पर तो कोई सोचिए। कैसे आम जनता जो रहती है गाँव में वो कैसे अपना गुजारा कर पाएगी? क्या इस पर हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी? अच्छा, ये भी चलो ठीक है कि हमारे यहाँ की जनताएं हैं, जो जनता है वो सोच रही है कि हाँ ठीक है, जो भी कर रही है गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे मोदी जी, मेरे आप एक विश्व प्रसिद्ध नेता, आप इस पर जल्दी से जल्दी कुछ सोच विचार कीजिए। अगर नहीं हुआ तो हमारे यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा त्रासदी में पहुँच जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में आर्थिक आपदा या प्रॉब्लम मतलब उन्हीं क्षेत्रों में आती हैं जो तराई क्षेत्र होते हैं। हम जब बेरोज़गारी बढ़ती है हमारे हिंदुस्तान में, तो उसका अच्छा खासा नुकसान हमारे पूरे देश में पड़ता है। कि जैसे कुछ जगह पे बाढ़ आती है तो बाढ़ से ही मतलब त्राहिमाम होता है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी पूरी तरह से तो हर चीज़ पर महंगाई बढ़ेगी। आज देखो जो गुड़ या बूरा या कुछ भी हो, आई थिंक उसके रेट 60 रुपये किलो हो गए हैं। तो ये जो आम जनता है ये क्या करेगी? मोदी जी, आप इस पर सोच विचार करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो ये बहुत ही बड़ी दुविधापूर्ण बात होगी कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी महंगाई बढ़ जाए, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। इसीलिए मेरे जितने भी गवर्नमेंट्स के आई थिंक शुगर मिल में कोई भी मंत्री होंगे, खाद्यान्न मंत्री होंगे, तो आप उन सबसे बोलिए कि आप वो इस बात का संज्ञान लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे देश में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा संकट में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हम
कि हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर दीजिए, वरना बहुत बड़ी दुविधापूर्ण बात होगी। मैं कोई राजनेता या कोई वैसा मतलब कोई लोकतांत्रिक कोई चीज़ नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट्स हूँ और मतलब मेरा कहना यही है, मैं किसी गवर्नमेंट्स के लिए नहीं बोलता हूँ। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि पता है गाँव में अक्सर देखे होंगे, शहरों में लोग मजबूर होते हैं कि उन्हें तो सब चीज़ करनी है, लेकिन महंगाई अगर बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होता है तो वो शहरी लोगों के लिए ही हो। इसीलिए गांव की जो आई थिंक 80% जनता आज भी गांव में रहती है, और जब गांव में अगर रहती है तो आज उन पर क्या बीत रही होगी, क्या मोदी जी इस बात का संज्ञान नहीं लिया है गवर्नमेंट ने। इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर शायद है कि 2029 या ये जो आम चुनाव होने वाले हैं 2027 में विधानसभा चुनाव प्रदेश में, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होंगे। मैं अपनी वीडियोस को यहीं रोकता हूँ और आगे कोई भी और वीडियोस अपलोड करने से पहले इसी तरीके के कंटेंट पे मैं बात करूँगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, हम पता है आपकी जनता हैं, तो जनता की जब अगर नेताजी नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएगी ये आम जनता। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस को रोक रहा हूँ। मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।